और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। अवैध कब्जा हटाया जाए, ये हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री ने मस्जिद निर्माण को अवैध बताया है। जो मस्जिद निर्माण रहा उसे अवैध बताया जा रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन उतर आए हैं। हिंदू संगठनों का ये दावा है कि अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है, ये इलीगल है जो बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अब जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। सुनने में आ रही है कि मस्जिद नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है और ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। आप रेवेन्यू में भी इसका वो देख सकते हैं। असल में ये छोटी मस्जिद थी तो इसलिए लोगों की नज़रों में नहीं आई, जबकि ये मस्जिद जो नाम से मशहूर है, बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर है ये मस्जिद संजौली के अंदर। बस इसको नाम जो दिया जमा मस्जिद करके अब नाम दिया क्योंकि बड़ी मस्जिद है। कोर्ट में इसका वो चला हुआ है, मसला चला हुआ है लगभग 2010 से। देखिए, मस्जिद से जुड़े लोगों का यह कहना है कि पहले छोटी मस्जिद थी, निर्माण करके इसे बड़ा किया जा रहा है, इसलिए ये विवाद शुरू हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री की तरफ से दलील दी गई है उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि यह अवैध निर्माण किया जा रहा है। और कुछ रोहिंग्याओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ रोहिंग्या जो हैं वो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो भी अब आपको बता दें। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर ओवैसी क्या कह रहे हैं? क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत नजर आ रही है, ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। और इस पूरे मामले को लेकर विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। और मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, देवभूमि हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर घमासान नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या प्रशासन की नजरों में यह मस्जिद वैध है या अवैध? क्योंकि सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है। किससे इजाजत ली गई, किसने इजाजत दी, कुछ पता है नहीं। देखिए, मस्जिद 1947 की बनी हुई है और 2009 में इस मस्जिद के 3 फ्लोर और बना दिए गए थे जिसको लेकर विवाद है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है और इसी वजह से जो वक्फ बोर्ड है उसका भी ये कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन पूरा मामला तब गर्मा गया है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो इस पूरे मामले में ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, जो वहाँ के लोकल विधायक भी हैं, वो इस पूरे मामले में संघ की भाषा बोल रहे हैं। ये आरोप लगाया गया है जिसके बाद से पूरा मामला गर्मा गया है और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो सरकार के मंत्री इस तरह से कैसे बयान दे सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है, जो कि पहले वहीं मस्जिद के बाहर निकाला जाना था, लेकिन माहौल तनावपूर्ण देखते हुए अब वो प्रोटेस्ट मार्च विधानसभा के बाहर निकाला जाएगा। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि हालात
को काबू में रखा जाए, हालात तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है। कोर्ट जब तक इस मस्जिद की जो 3 फ्लोर है उसको लेकर कोई फैसला नहीं कर देती, को उनको डिक्लेयर नहीं करती कि वो इलीगल तौर पर बने हैं, तब तक वहाँ पर इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए। यही प्रशासन कोशिश कर रहा है। लेकिन मोहित एक बात बताइए, ये तो वार पलटवार हो रहा है, सियासी वार पलटवार हो रहा है। मंत्री कुछ कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में आधार क्या बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है कि ये मस्जिद इलीगल है? कोर्ट में भी जो दस्तावेज गए होंगे उसमें क्या बताया गया कि क्यों इलीगल है? देखिए, ये मस्जिद 1947 की बनी हुई है, लेकिन मस्जिद में फ्लोर नहीं थे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखेंगे, इस मस्जिद में 3 मंजिला इमारत और खड़ी कर दी गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2009 में ये मस्जिद का जो निर्माण कार्य था वो किया गया था, और उसके बाद से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन अब स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो अड़ गए हैं। उनका कहना है कि ये अतिक्रमण का मामला है, और वहाँ पर मस्जिद के जो बाहर का एरिया है वहाँ पर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, और गैर कानूनी तौर पर मस्जिद के 3 फ्लोर और खड़े कर दिए गए हैं, उनको गिराया जाए। ये मांग हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। इसी बात को लेकर विवाद है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद वहाँ पर 1947 की बनी हुई है। विवाद मस्जिद के ऊपर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर हो रहा है, और उसी को अवैध निर्माण कार्य करार दिया जा रहा है। ठीक है, मामला कोर्ट में मोहित नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। जो 3 फ्लोर और बनाए गए हैं मस्जिद के ऊपर, इन 3 फ्लोर्स को लेकर विवाद है। ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, ये अतिक्रमण है, और इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है। और इस तरह से धरने पर भी बैठ गए हिंदू संगठनों के जो लोग हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस समझाने बुझाने की जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन मामला कोर्ट में है, और इस बीच ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी के बाद।